हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंबसन एंड फ्लेम का कुछ टॉपिक बाकी रह गया था। दो टॉपिक फ्लेम एंड फ्यूल, ठीक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल मैथमेटिक्स वालों को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं पिछले लेक्चर में। यदि आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग फ्लेम के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लेम क्या होता है? व्हेन कोल इज बर्न देन डज नॉट प्रोड्यूस। तो हर चीज फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। कोल होता है, कोल जब कोयला को जलाया जाता है तो उसमें सिर्फ आग निकलता है लेकिन फ्लेम नहीं, हीट निकलता है लेकिन फ्लेम नहीं निकलता है, ठीक है। फ्लेम हर जगह हर चीज फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। चारकोल को जलाया जाता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वहीं पर कैंडल मोमबत्ती को जलाया जाता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होता है? जब किसी चीज को जलाया जाता है ना तो उसका वेपर देखो कुछ नहीं होता, हीट करने पर वो वेपोराइज होता है और वेपोराइज होने के बाद जब हवा में आता है, ये मान लो कैंडल है, इसलिए हीट किया गया तो ये वेपोराइज धीरे धीरे यहाँ पर एयर में आता रहता है और ये एयर में आग लगता है। एयर में जो उसका वेपर रहता है ना, उस वेपर में आग लगता है। ये तो सिर्फ हीट होके वेपर बनता है, ठीक है। इसके बारे में मैं इसमें बता दूंगा। फ्लेम प्रोड्यूस बाय बर्निंग। देखो इसमें 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 मतलब एलपीजी, केरोसिन ऑयल एंड मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तब फ्लेम प्रोड्यूस होता है। और भी बहुत चीज़ है, और भी बहुत चीज़ है जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, और भी बहुत चीज़ है जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए चलिए तो अब हम लोग देखेंगे क्या फ्लेम के बारे में हो गया, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम आपको यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ठीक है। उधर है, ये आपका मोमबत्ती है, कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर जब हम लोग माचिस मारते हैं मैच स्टिक से आग लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये धीरे धीरे वेपर बनता है, ये धीरे धीरे वेपर बनता है, ऊपर जाता रहता है तो यहाँ पर आग लगता है, ठीक है। यहाँ से वेपोराइज होता है, ये सब वेपोराइज होता है और ये ऊपर आता है ना तो यहाँ पर आग लगता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर आउटर पार्ट ऑफ द कंप्लीट कंबशन। देखो वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है, यहाँ पर एयर सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे बाहर वाला को एयर मिलता है ना, एयर एकदम सफिशियंट मिलता है उसको, तो इसीलिए वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है। और सबसे हॉट जोन वही रहता है, सबसे गर्म बाहर वाला सबसे, और ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लू देखो अथी फ्लेम ब्लू क्यों दिखाई देता है? जहाँ पर सफिशियंट ऑक्सीजन मिलता है ना तो वहाँ पर फ्लेम ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मान लो गैस गैस जब जलाते हैं एलपीजी तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ब्लू फ्लेम निकलता है, क्यों? वहाँ पर सफिशियंट ऑक्सीजन उसको मिलता रहता है, ठीक है। चलिए तो आउटर मोस्ट पार्ट सबसे हॉट होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मिडिल पार्ट ऑफ द पार्शियल कंबशन, मॉडरेट हॉट जोन, येलो कलर। देखो मिडिल पार्ट में क्या होता है? पार्शियल कंबशन होता है, सही से कंबशन नहीं हो पाता, जल नहीं पाता वहाँ पर, क्यों? वहाँ पर जो वेपर रहता है वो जल नहीं पाता है, क्यों बताइए आप लोग। देखिए वहाँ पर बात यही है कि वहाँ पर सही से एयर इनसफिशियंट एयर मिलता है, इनसफिशियंट, ठीक है। क्योंकि सबसे बाहर वाला तो थोड़ा रोक लिया, उसके बाद अंदर थोड़ा सा एयर जाएगा, जब तक जाएगा तब तक बाहर वाला जला देता है। इसी की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि पार्शियल कंबशन होता है, सही से वहाँ पर चीज़ जल नहीं पाता और वहाँ पर ऑक्सीजन सही से नहीं मिलता है। इसी की वजह से वहाँ पर येलो कलर का फ्लेम, मतलब सबसे ऊपर वो वाला लेयर आपको पढ़ाया जा रहा है ब्लू, उसके बाद येलो, ठीक है। और ये मॉडरेट हॉट होता है, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, बीच नहीं बोलते हैं, बीच बीच और, ठीक है। इनर पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का इनर पार्ट, सबसे अंदरूनी पार्ट जो होता है यहाँ पर सबसे अंदरूनी पार्ट बोलते हैं इसको।
इनर पार्ट ऑफ द फ्लेम एंड अनबर्न्ड वैक्स वेपर। मतलब वहाँ पर जो वेपर निकलता है वो क्या होता है, अनबर्न्ड मतलब बिना जला हुआ, वो जलता ही नहीं है। मतलब वो धीरे धीरे वेपर बनता रहता है, ऊपर वाला जब पूरा चीज जलता है उसके बाद उसको वेपर बन के उड़ता है, उसके बाद वहाँ पर जलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर पहुँचता ही नहीं है, एयर नहीं पहुँचने की वजह से वहाँ पर कंबसन नहीं होता है, ठीक है। और ये ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम यही था। अब हम लोग देखते हैं फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? अ मटेरियल विच कैन बी बर्न एंड प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल। एक मटेरियल जो बर्न हो और प्रोड्यूस करे क्या? फ्यूल, ठीक है। हीट 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 प्रोड्यूस करे क्या? हीट। देखो, अ मटेरियल विच कैन बी बर्न एंड प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल, ठीक है। वैसा मटेरियल जो जिसको बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल। मतलब हर चीज का फ्यूल अलग होता है। ह्यूमन का फ्यूल हो गया फूड, ठीक है। मोटर बाइक का हो गया डीजल पेट्रोल, ठीक है। सब चीज का फ्यूल अलग अलग होता है। फ्यूल इफिशियंसी और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इसके बारे में देखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। देखो देखो, एक एक फ्यूल के 1 kg को बर्न करने पर हम लोगों को कितना अमाउंट में हीट मिलता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। 1 kg को जलाने पर हम लोगों को कितना हीट मिलता है उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। 1 kg को जलाने पर, 1 kg फ्यूल को, ठीक है। तो आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहा होगा क्या कि क्या बोलते हैं उसको, कैलोरीफिक वैल्यू कुछ वुड का होगा। आप लोगों के पास कितना होगा? लगभग और वुड का होगा, हाँ, वुड का होगा 17,000 से 22,000 के बीच में, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये जो आप लोगों को चार्ट दिखाई दिया है उसको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल के बारे में देखते हैं क्या होता है। आइडियल फ्यूल अच्छा मतलब अच्छा फ्यूल, ठीक है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब तनके जलाए और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, आसानी से कहीं पर भी मिल जाए, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी एयर में वो जल जाए, ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड फ्यूल, ठीक है, आइडियल फ्यूल। अब वहां पर देखते हैं हार्म ऑफ अ फ्यूल। एक फ्यूल का हार्म क्या होता है? मतलब फ्यूल बर्निंग, जब फ्यूल को जलाते हैं तो उससे हम लोग को क्या हार्मफुल चीज मिलता है? देखो, ग्लोबल वार्मिंग होता है उसी की वजह से। तो ये फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और आपको हो गया क्या, जब हम लोग डीजल पेट्रोल जलता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो जब एयर में जाता है, जैसे प्रोड्यूस हुआ एयर में गया, तो एयर में जो वाटर होता है ना, वाटर, एयर मॉलिक्यूल्स में वाटर जो, तो वो रिएक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड से और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। तो वहाँ पर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। वे वही एसिड जब बारिश होता है तो घर मकान पर जब गिरता है तो वो उसका मतलब लाइफ टाइम थोड़ा कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब जिसे नहीं कहा जाता शुरुआत के बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिड रेन होता है, वहाँ पर एसिड वाला बारिश होता है, ठीक है, वो खतरनाक रहता है। एसिड रेन, देखो यही हो गया। ग्लोबल वार्मिंग, जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो हीट, देखो CO2 एक ऐसा चीज है जो हीट को एब्सॉर्ब करके रखे रहता है, ठीक है। तो इसी को ऐसे हीट क्या बोलते हैं, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आने का संभावना है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग होता है एसिड रेन व्हेन कोल, पेट्रोल, डीजल आर बर्न देन प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, यही होता है। चलिए, तो अब हम लोगों का ये हो गया चैप्टर, ठीक है। और हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला पर आप लोग नए होंगे तो जरूर हमारे चैनल मैथमेटिक्स वाला को आप लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे और इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। और जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी इसमें नहीं समझ में आया है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा।